आपने वहां पर उस मीटिंग के अंदर प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे माफ कीजिए, मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गई, और आपने 3-4 दिन वो नहीं भी किया, लेकिन अगले हफ्ते आप वापस वो करना आपने स्टार्ट किया। कितने लोग का ये अनुभव है? मैं पहला हूं यहां पर। आइए लंबा हाथ उठाइए। 90%। जानते हैं हम पतरस की तरह हैं जिसने वादा किया, मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। और आप जानते हैं उसने 3 बार यीशु के लिए क्या कहा? मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। और आप हैरान हो जाओगे, जानते हो उसने तीसरा इनकार किसके सामने किया था? एक छोटी सी बच्ची के सामने। रीड मरकुस पढ़ के देखिए। एक छोटी सी बच्ची के सामने उसने कहा, मैं कह चुका हूं मैं उसे नहीं जानता, ऐसे एंगर में आके, और वो वहां से चला गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव याद रखिए, अगर प्रभु से अनुग्रह नहीं मांगोगे, उन्हीं पापों में रोज रोज गिरते रहोगे, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं पाप नहीं करूंगा, एक सभा में ये बोल के अपने घर चले आना काफी नहीं है। यूहन्ना की इंजील हमें बताती है, यीशु अपने साथ एक चीज लेकर आया और वो अनुग्रह है। और जानते हो, अनुग्रह ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपके ऊपर नहीं आता, उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ बात करनी पड़ती है कि प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अंदर बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं लड़कियों के लिए, और प्रभु वो विचारों को मैं एंटरटेन कर करके गुनाहों में गिरता हूं, मुझे अनुग्रह दीजिए। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, आप सूरज प्रेमानी छोड़ो, इस दुनिया के कोई सबसे बड़े वक्ता अगर जलंधर में आ जाएं, आप उनकी सभा भी अटेंड कर लो, और अगर आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगना नहीं सीखोगे, आप उन्हीं गुनाहों में गिरते रहोगे। अरे कितने साल मैंने स्ट्रगल किया। हमारे साइन में, हमारे मुंबई में एक प्लेस है साइन, उस प्लेस का नाम है साइन। वहां पर एक हॉल है जो हमारे मुंबई का सबसे बड़ा हॉल है, कॉल सन्मुखानंदा। वहां पर मुंबई में बहुत बड़े बड़े वक्ता आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है वो। कर्नाटक बोलिए, उड़ीसा बोलिए, पंजाब से बोलिए, बॉम्बे के प्रीचर्स आते हैं, इवन अब्रॉड से लोग आते हैं, बैंगलोर से लोग आते हैं। मैंने इतनी मीटिंग अटेंड्स की वहां पर, इतनी सभाओं को अटेंड किया, लेकिन प्रभु से मैं हमेशा कहता था, प्रभु मैंने इतनी मीटिंग्स अटेंड की, इतने हाथ रखवाए, इतने हाथ रखवाए, यहां के बाल ही गुम हो गए थोड़े से, इतने हाथ रखवाए, इतने लोगों की मीटिंग मैंने सुनी, प्रभु मुझसे पाप बंद क्यों नहीं होता? मैं चुगलियां मारना कब बंद करूंगा आखिर? कुछ बहनों को आप एक बात बता के देखो, 15 मिनट के बाद सारे मोहल्ले को पता होगी, घर घर जाके चाय भी पी के आएगी, सबको बता के भी आएगी, ओ आपको पता है वो टकले की बीवी भाग गई। आपका पति घर पे है ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हो दूसरों की इतनी? कई सारे भाई खड़े होंगे, लड़कियां जाएंगी, खड़े रहेंगे। ए भाई इधर देखना, उधर देख के क्या मिलेगा? कई पास्टर्स अपनी मंडली में क्या हो रहा है पता नहीं है, दूसरों की मंडलियों की सारी खबरें हैं। वहां पर इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया, मेरी भेड़ चली गई, मेरी भेड़। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये बोलता है मेरी भेड़, यीशु कहता है मेरी भेड़। मैं बोलता हूं प्रभु अक्षर मैं हूं किसका? मेरी भेड़, मेरी भेड़, मेरी 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 मेरी। मेरी चर्च में कोई मेंबरशिप नहीं है, आना है आओ, नहीं आना है भागो। जो आएंगे हम उनको सिखाएंगे। मैं कभी भी किसको नहीं बांध के रखता, मेरे पास रहने का, तेरा दशमांश मेरा है। मैं अपनी कलीसिया में हमेशा कहता हूं, इफ यू आर बैप्टाइज्ड बाय मी, अगर आपने मुझसे बपतिस्मा लिया है और मैं अगर अपनी कलीसिया को प्रॉपर वचन नहीं दे रहा हूं, आप मेरी कलीसिया विदाउट मुझसे पूछे छोड़ सकते हो। लोगों को आजादी दीजिए, उन्हें बांधिए मत। एक व्यक्ति नहीं है जिसने मेरी चर्च छोड़ी, सब आते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जाने के लिए कहता हूं।
बहुत सारे जो लोग हैं ना वो समझ ही नहीं पाते हैं ब्रदर, रोज रोज वही पाप होते हैं, रोज रोज वही गुनाह होते हैं, रोज रोज वही पाप। ब्रदर थक गए हैं हम लोग, व्यभिचार नहीं छूटता ब्रदर। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ लोग हैं अपने गुस्से पे उनको कंट्रोल नहीं होता ब्रदर, कितनी प्रेयर करवाते हैं। भाई खुदा के पास जाओ, जो इतनी लंबी बातचीत पास्टर को बताने के लिए आए हो ना, वो सेम बात प्रभु को बताओ। आपको पता चलना चाहिए कि राइट पर्सन कौन है जिससे मैं बात करूं। कई लोग मार्था और मरियम को बड़ा बदनाम करते हैं। ओ मरियम अच्छी औरत थी, वो प्रभु के वचन चरणों में बैठ के प्रभु का वचन सुन रही थी। मार्था को देखो, कंप्लेंट्स। आप जानते हो मार्था में इतनी खूबसूरत बात थी एक, जो आजकल की बहनों में बहुत कम दिखती है, स्पेशली इन सिस्टर्स। आप जानते हैं बहनों, मार्था ने राइट पर्सन को कंप्लेन की। वो पतरस के पास नहीं गई, तो मेरी बहन को देख रहा है वो देख कैसे बैठी हुई है खा पी के, कुछ काम नहीं करवाती। वो सीधा यीशु के पास गई। आप में से कितने लोग हैं जो घर घर नहीं जाते हैं ये बताने के लिए ये क्या किया वो क्या किया? कितने लोग हैं डायरेक्ट यीशु के पास जाके अपनी कंप्लेंट सुनाते? अरे यीशु के पास जाओ, लोग क्या करेंगे? परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, पहचानिए राइट पर्सन कौन है, किससे बात करनी है मुझे। हाथ रखवाने से जिंदगी नहीं मिलती, उससे थोड़ा इंपार्टेशन मिलता है। मेरे ऊपर जो अभिषेक है थोड़ा सा हिस्सा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपको एक सत्य बताना चाहता हूं जो आपको सुन के हैरानी होगी। यीशु के चेलों का जीवन यीशु के साथ रहकर भी नहीं बदला था। एक कहता है चलो मरने वालों के साथ मरने चले, दूसरा कहता है 30 सिक्के दो मैं उसको तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तीसरा कहता है 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ेगी, चौथा कहता है मैं इन्हें नहीं जानता ये कौन है। ये उसके चेले थे उसके साथ रहते हुए, लेकिन बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उनके ऊपर अनुग्रह आया और सब बदल गए। यीशु के साथ रहकर भी वो नहीं बदले थे, क्योंकि यीशु उन्हें समझाने आया था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें अनुग्रह मिलेगा, वो अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों को बदलेगा। जानिए किससे बात कर रहे हैं आप। अननेसेसरी पैसे खर्च कर रहे हैं आप कुछ पाने के लिए, जबकि वो चीज घुटने टेक कर मिलती है। मैंने आज तक अपना पैसा खर्च करके कहां ट्रेवल नहीं किया है किसको बोलने के लिए, ब्रदर ले योर हैंड ऑन मी, मेरे ऊपर हाथ रखो, मैं जानता हूं मेरे लिए उसका हाथ बढ़कर है। टॉक विथ अ राइट पर्सन। एक बहन बहुत समय तक एलीशा की जिंदगी को देख रही थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने पति से बात करेगी अबाउट एलीशा। उसके घर के ऊपर एक माला था जो खाली पड़ा हुआ था, और वो अपने हस्बैंड को कहती है सी दिस होली मैन ऑफ गॉड, इंग्लिश में लिखा गया है क्या तू उस पवित्र जन को देख रहा है? बोलती है मतलब यस, मुझे ये आदमी बहुत बढ़िया लगता है, इसका उठना बैठना। क्या हम एक फेवर करें क्या? ऊपर रूम पड़ा है, हाँ, एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप, एक बेड, ये 4 चीजें ऊपर रख दें और हम इसको अप्रोच करते हैं कि जहां कहीं भी तू ट्रैवल के लिए जब जाए तो हमारा घर है, तू यहां पर रह सकता है। और एलीशा ने उसकी बात मान ली। एलीशा जब भी वहां से गुजरता था, वहां उस सुनमेन के वहां से वो उस घर में आराम करता था। और एलीशा एक डिसेंट व्यक्ति था, वो जानता था कि अगर मुझ में ताकत है और किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। एलीशा वो ये बात जानता था। और एलीशा ने एक दिन गेहजी से कहा, गेहजी इसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, कुछ इसके लिए भी करते हैं हम। और गेहजी आपको पता है उसको अपनी जिंदगी नहीं पता थी, दूसरों की बरोबर पता थी दूसरों के घरों में क्या होता है। और गेहजी ने आके उसको बताया, हे एलीशा एक चीज की इसके पास कमी है। क्या? इसके पास बच्चा नहीं है। तब एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की और बाइबल बताती है प्रभु ने उस बहन की कोख खोली। और जानते हैं जब उसे बच्चा हुआ, वो बच्चा जब बड़ा हुआ, द बाइबल से उस बच्चे को माइग्रेन का पेन हुआ, सर में दर्द हुआ और वो बच्चा मर गया।
और जब ये बहन को पता चला कि मेरा बेटा मर चुका है, उसने अपने बच्चे को उसी जगह पर रखा जहां पर एलीशा था, और उसने अपने एक गधे को, एक डोंकी को उसने बुलाया, और वो चलते 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 एलीशा से मिलने के लिए गई। और आप जानते हो वहां क्या हुआ? जब वो एलीशा से मिलने के लिए गई, उसे रास्ते पे गेहजी मिला, और गेहजी उससे पूछता है, सब ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन। जानते हो इंग्लिश में क्या लिखा है? ऑल इज वेल। 3 इडियट्स में आया था ना, ऑल इज वेल, वो पहला बाइबल में आया है। ऑल इज वेल, वो कहती है सब ठीक है। पर आप में से कितनों ने इस रहस्य को पढ़ा? जब वो एलीशा से मिली, उसने एलीशा को नहीं कहा सब ठीक है, उसने एलीशा को कुछ और ही बताया। एलीशा को आके कहती है, क्या मैंने तुझसे बच्चा मांगा था? क्यों तूने मुझे बेटा दिया? क्या मैंने तुझसे मांगा था? अब मैं सोच रहा था, लॉर्ड क्यों इसने गेहजी को नहीं बताया, एलीशा को क्यों बताया? वो बहन जानती थी मुझे अपना प्रॉब्लम किसको बताना है। हम नहीं जानते, गलत सोर्स पे पास जाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। मुझे मसीह में आए 16 साल हुए हैं, आज तक मैंने किसी से काउंसलिंग नहीं ली। मैं किसी पास्टर के पास नहीं गया कि पास्टर जी ये समस्या। यस, जब चर्च में इश्यूज हुए तब मैं अपने प्राचीनों के पास गया और हमने प्रार्थना की और अपने बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन जब बात मेरे जीवन की आई, किसी से नहीं। मैंने सदैव प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु ने मुझसे बात की। कोई तुम्हें न कहेगा उन दिनों में कि प्रभु की इच्छा क्या है, छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे।